नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में उपलक प्रकाश दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर रफ्तार के साथ। बिहार में 17 नए मंत्रियों ने ली शपथ। सरकार बनने के बाद नीतीश कैबिनेट का पहला विस्तार। शाहनवाज हुसैन ने भी नीतीश सरकार में बने मंत्री। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं शाहनवाज हुसैन। मोतिहारी विधानसभा से विधायक प्रमोद कुमार ने ली मंत्री पद की शपथ। 5वीं बार मोतिहारी से बने हैं विधायक। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता जाने माने हैं प्रमोद। सहरसा विधानसभा सीट से आलोक रंजन बने मंत्री। महागठबंधन के प्रत्याशी लवली आनंद का हराकर बने विधायक। आलोक रंजन 2010 में भी सहरसा सीट से विधायक रह चुके हैं। बांकीपुर विधानसभा से विधायक नितिन नवीन ने ली मंत्री पद की शपथ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 4थी बार विधायक बने हैं नितिन नवीन। छातापुर से विधायक नीरज सिंह बबलू ने ली मंत्री पद की शपथ। लगातार 4 बार से विधायक हैं नीरज सिंह बबलू। बेतिया के नौतन से विधायक नारायण प्रसाद बने मंत्री। 2015 में भी नौतन से विधायक रह चुके नारायण प्रसाद। गोपालगंज सीट से विधायक सुभाष सिंह ने ली मंत्री पद की शपथ। 2015 में गोपालगंज से विधायक बने थे सुभाष सिंह। बिहार विधान परिषद के सदस्य सम्राट चौधरी बने मंत्री। बिहार सरकार में 1999 में कृषि मंत्री और 2014 में शहरी विकास एवं आवास मंत्री रह चुके हैं। 2018 में बीजेपी बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जनक राम ने ली मंत्री पद की शपथ। 2014 में गोपालगंज से सांसद रह चुके हैं जनक राम। जेडीयू कोटे से श्रवण कुमार ने ली मंत्री पद की शपथ। नालंदा से विधायक हैं श्रवण कुमार। श्रवण कुमार पहले भी नीतीश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। कैबिनेट विस्तार में संजय झा को जेडीयू ने मंत्री बनाया है। संजय झा ने मैथिली में शपथ ली। विस्तार के बाद आज नीतीश मंत्रिपरिषद की बैठक शाम 4:30 बजे होगी मीटिंग। पटना में सीएम संवाद में होने वाली बैठक की अध्यक्षता करेंगे सीएम। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश कैबिनेट का भले ही विस्तार हो गया, लेकिन राज्य में जल्द ही मध्यावधि चुनाव होने की संभावना। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को एक बार फिर मिली जान से मारने की धमकी। बेनाम ईमेल के जरिए दी गई धमकी। रांची साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज। चमोली हादसे पर राज्यसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह। तपोवन की दूसरी टनल में 35 लोग अभी भी फंसे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राज्यसभा में चमोली आपदा पर 2 मिनट का रखा गया मौन। हादसे में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। उत्तराखंड आपदा में अब तक 33 शव बरामद। 171 लोग अभी भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चमोली की सुरंग में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने में जद्दोजहद जारी। तपोवन में 30 लोगों से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका। तपोवन में टनल से मलबा हटाने का काम जारी। जेसीबी की मदद से आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम टनल की कर रही है खुदाई। आईटीबीपी की डीआईजी अपर्णा कुमार का बयान। रात भर टनल में चला रेस्क्यू ऑपरेशन। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया हवाई सर्वेक्षण। चमोली हादसे में राहत बचाव कार्य का लिया जायजा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जोशीमठ के आईटीबीपी अस्पताल में घायलों से मिले। रेस्क्यू किए गए घायलों से की मुलाकात। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घायलों को दी सांत्वना। हर संभव मदद का दिया भरोसा। चमोली के तपोवन में यूपी के 38 लोग लापता। लखीमपुर खीरी के रहने वाले 30 लोग लापता। उत्तराखंड के ग्लेशियर हादसे में लोहरदगा के 9 मजदूर लापता। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया मदद का भरोसा। उत्तराखंड आपदा में यूपी के मृतकों के परिजनों से को मिलेंगे 2-2 लाख की अतिरिक्त मुआवजा राशि। सीएम योगी ने दिया निर्देश। हेल्पलाइन भी किया जारी। चमोली त्रासदी पर अमेरिका ने जताई संवेदना। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। राज्यसभा के 4 सांसदों की विदाई। आतंकी घटना का जिक्र कर भावुक हुए पीएम मोदी। इस दौरान पीएम मोदी ने भावुक होकर गुलाम नबी आजाद की तारीफ पर कसीदे गढ़े। पहुंचे अपने आंसू। राज्यसभा में सांसदों की विदाई भाषण में पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद को बताया मित्र। कहा उन्होंने हमेशा विपक्ष को परिवार की तरह माना। राज्यसभा से कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद की विदाई पर रो पड़े पीएम मोदी। राज्यसभा से कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 4 सदस्यों की विदाई। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद। कहा मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व। देश से आतंकवाद खत्म। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देर रात 12 बजे तक चली लोकसभा। आज शाम 4 बजे फिर शुरू होगी कार्यवाही। राहुल गांधी रख सकते हैं बात। बिहार में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा फैसला। अपराध में दोबारा नाम आने पर पुलिस रद्द कराएगी बेल। डीजीपी के निर्देश के बाद शुरू हुई कवायद। बिजली बिल जमा करने के पैटर्न में होगा बड़ा बदलाव। 1000 रुपए से ज्यादा का बिल ऑनलाइन देना होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिए आदेश।
रांची में कोरोना टीका नहीं मिलने पर देना होगा घोषणा पत्र, बताना होगा स्वेच्छा से टीका नहीं लिया। टीकाकरण की समीक्षा के दौरान रांची डीसी ने दिया आदेश। लालकिला हिंसा मामले में आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया अरेस्ट। दीप सिद्धू 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद से था फरार, दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का रखा था इनाम। पंजाब के जीरकपुर से हुई दीप सिद्धू की गिरफ्तारी, आज कोर्ट में किया जाएगा पेश, दिल्ली पुलिस कर सकती है रिमांड की मांग। सूत्रों से दीप सिद्धू पर बड़ा खुलासा, दीप की महिला विदेशी दोस्त कर रही थी फेसबुक अपडेट, विदेश से ही वीडियो पोस्ट कर रही थी महिला। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का 76वां दिन, कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हैं किसान। किसान आंदोलन को लेकर आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महापंचायत किसान नेता राकेश टिकैत भी पंचायत में होंगे शामिल। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत रैली को भी करेंगे संबोधित, किसान आंदोलन को तेज करने की कवायद। पीएम मोदी की अपील का टिकैत पर नहीं पड़ा कोई असर, कहा और तेज होगा आंदोलन, देश भर में जाकर किसानों से करेंगे मुलाकात। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी नेता विनय कटियार का कांग्रेस पर निशाना, कहा कि कांग्रेस की फंडिंग से चल रही है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन पर बोले पंजाब के कैबिनेट मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू, कहा कि सत्र में कॉमेडियन की तरह बोल रहे हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। किसान आंदोलन पर झारखंड में सियासत तेज, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कृषि बिल को बताया किसानों के खिलाफ डेथ वारंट। किसान आंदोलन पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, का बातचीत से निकलेगा समस्या का समाधान, किसान आंदोलन बिहार का मुद्दा नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज वीरभूमि में करेंगे परिवर्तन यात्रा की शुरुआत, ये रथ यात्रा वर्धमान, आसनसोल, बांकुड़ा होते हुए पुरुलिया तक जाएगी। जेपी नड्डा झारखंड झारग्राम में भी रथ यात्रा को करेंगे शुरुआत, ये रथ यात्रा हुगली, पूर्व मेदिनीपुर होते हुए हावड़ा के बेलूर तक जाएगी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की वर्धमान में जनसभा, दीदी यहां माटी उत्सव में भी होंगी शामिल। 11 फरवरी को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार और ठाकुर नगर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, कई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। पाकिस्तान में इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए महारैली, रैली को मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो समेत कई लोग करेंगे संबोधित। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में हिंदू मंदिरों पर बड़ा खुलासा, पाक में बदतर हालत में हिंदू समुदाय के ज्यादातर धार्मिक स्थल। कटिहार में 3 ट्रकों के बीच में जोरदार टक्कर, हादसे में ट्रक सवार ड्राइवर की मौत, 5 अन्य लोग बुरी तरह से घायल। बेगूसराय में ट्रक और डीजल टैंकर में हुई भिड़ंत, हादसे में टैंकर एनएच के किनारे पलट गया। इस घटना में टैंकर चालक टैंकर में काफी देर तक फंस गया। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के उसरी में NH2 पर हुआ सड़क हादसा, जहां सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में तेज रफ्तार एक ट्रक ने मारी टक्कर, जबकि ट्रेलर का खलासी ट्रक में फंस गया। बांका के अमरपुर प्रखंड में नाबालिग रेप पीड़िता को मेडिकल जांच की दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। अस्पताल प्रभारी ने जानकारी के बाद मामले को जांच का आदेश दिया। सहरसा में तेज रफ्तार का कहर, जहां एक अनियंत्रित कार दीवार को तोड़ते हुए घर में जा घुसी, हालांकि इस हादसे में कई लोग बाल बाल बच गए। सीवान में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया, जिससे एक बाइक सवार की युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल। गढ़वा के तिलदा गांव में 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष, एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। घर के पानी की निकासी को लेकर हुआ था विवाद। झरिया में बेटी से छेड़छाड़ का विरोध, पिता को करना पड़ा भारी, आरोपी ने रॉड से किया जानलेवा हमला, हमला करने वाले को समझाने गया था पीड़ित। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा थाना क्षेत्र के तुर्की गांव में हथौड़ी थाना क्षेत्र के भुताने मालिकाना गांव में छापेमारी, कुल 406 कार्टन शराब बरामद। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक में छापेमारी कर विदेशी शराब की खेप बरामद, शराब की खेप को भूसे के अंदर छिपाकर रखा गया था। रांची में इनकम टैक्स विभाग का बड़ा छापा, ठेकेदार पंचम सिंह के दर्जन भर से अधिक ठिकानों पर दबिश, छापेमारी में 50 से अधिक अधिकारी शामिल। लातेहार में डीसी अबू इमरान ने बच्चों की क्लास ली, उन्होंने हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बीच में जाकर उन्हें शिक्षा के गुर सिखाए। विक्रम में स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों के चेहरे पर देखी गई खुशी, कोरोना महामारी के चलते पिछले 11 महीने से बंद थे स्कूल। दिल्ली के सदर बाजार में गिरा घर, मलबे में 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, 3 लोगों की हालत गंभीर। आज पूरे दिन के लिए खुल जाएगा दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, कोरोना की वजह से सिर्फ 1.5 घंटे खुलने की थी इजाजत। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,110 नए केस मिले, बल्कि 78 मरीजों की मौत। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने 75 लाख में किया सेबी से केस का सेटलमेंट, पीएसयू पर इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स का पालन नहीं करने का आरोप। बिटकॉइन पहली बार $43,000 के पार, एलन मस्क ने टेस्ला में निवेश की खबर के बाद बिटकॉइन करीब 13% उछली। 250 कंपनियों को बेचने की योजना बना रही सरकार, कुछ सेक्टर्स में
ही रहेगी पीएसयू की मौजूदगी। सोना चांदी खरीदने का शानदार मौका। 6 महीने में 9300 रुपए सस्ता हुआ सोना, बल्कि चांदी 9400 रुपए सस्ती हुई। कच्चे तेल की बढ़ती कीमत से और महंगे हो सकते हैं पेट्रोल और डीजल। सब्जी सहित दाल की कीमतें भी होंगी प्रभावित। बीते साल दुनिया भर में टॉप 30 मोबाइल गेम्स में 67,000 करोड़ रुपए कमाए। पबजी कमाई में रहा टॉप पर। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेशकों से ठगी, ज्यादा फायदा देने का वादा। सेबी ने 40 लाख लगाए जुर्माना। अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस ने कहा कि 21वीं सदी भारत की हर सेक्टर में उतरकर ऑनलाइन ई कॉमर्स में बड़ी हिस्सेदारी लेना चाहती है अमेजन। अगले 5 साल में भारत बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, हम पूरी दुनिया में स्क्रैप कर रिसाइकिल करेंगे। बजट में ड्यूटी घटने से सस्ते स्टील से आयात को मिलेगा बढ़ावा। भारतीय कंपनियों के लिए बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा। 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर पैकेज के बाद नई कंपनियां के खुलने से रफ्तार बढ़ी। 2019 की तुलना में 2020 में 11% ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। 700 करोड़ रुपए का वन टाइम स्पेशल बोनस देगी एचसीएल। 1.59 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 4 टेस्ट मैचों की पहली सीरीज, पहला मैच रोमांचक मोड पर। जीत के लिए भारत का आज बनाने होंगे 381 रन। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट पूरे किए। 19 की उम्र में किया था डेब्यू। ऋषभ पंत बने पहले आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर किया था शानदार प्रदर्शन। जो रूट और पॉल स्टर्लिंग को भी पीछे छोड़ा। ऋषभ पंत ने उत्तराखंड में राहत कार्य के लिए मैच की फीस देने की घोषणा की। लोगों से भी बचाव कार्य के लिए दान देने की अपील। पाकिस्तान ने सीरीज 2-0 से जीती। 26 साल में पहली बार साउथ अफ्रीका को लगातार 2 टेस्ट में हराया। हसन अली मैन ऑफ द मैच। साल का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू। मेंस सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 का नोवाक जोकोविच दूसरे राउंड में पहुंचे। रणबीर कपूर चैरिटी के लिए अपने वार्डरोब आइटम करेंगे डोनेट। आलिया ने सोशल मीडिया पर शेयर की खबर। फिल्म धाकड़ का न्यू लुक शेयर कर कंगना रनौत ने खुद को बताया मौत की देवी भैरवी। इन दोनों फिल्म धाकड़ की शूटिंग कर रही है कंगना। स्वरा भास्कर ने कंगना रनौत पर हमला करते हुए कहा कि वे नफरत को नॉर्मलाइज कर ऑनलाइन जहर फैला रही है। 10 फरवरी तक पुलिस हिरासत में गहना वशिष्ठ। पुलिस टीम ने कहा कि मुंबई पुलिस एरोटिक और हार्डकोर पोर्न में कोई अंतर नहीं कर पाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री पोखरियाल की बेटी आरुषि कर रही वॉर फिल्म से डेब्यू। उससे पहले म्यूजिक वीडियो में दिखेंगी। डॉक्टर श्रीराम नेने की सादगी पर फिदा हो गई थी माधुरी दीक्षित। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद की थी शादी। म्यांमार में तख्ता पलट का विरोध। यांगनू में 30,000 से ज्यादा लोगों का प्रदर्शन। सूकी को माकी कहा कि लंबी उम्र में नारे लगाए। जर्मनी में भारी बर्फबारी के बीच जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में ट्रेन समेत वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में भारी बर्फबारी। लोग स्नोफॉल का उठा रहे जमकर लुत्फ। किर्गिस्तान में भी कड़ाके की ठंड से जम गई झीलें। सैलानी समेत स्थानीय लोग जमी झील के ऊपर कर रहे हैं स्लाइडिंग। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।